आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा है दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत का जो वंश है उसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था, गुल खिले तो सांस लो, अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सभी वंशों को हमने एक एक करके उनका राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया है, शासकों के बारे में पढ़ लिया है। आप समग्र रूप से इस कालखंड में स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है उनको इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन आप यूपीएससी एग्जाम का देते हैं तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में यही सब पूछा जाता है। बीपीएससी देते हैं तो कल्चर वाला सेक्शन से यही पूछा जाता है, और वनडे एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए वीवीआई टॉपिक इसको आप वीवीआई के रूप में मान सकते हैं। चलिए इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कैसा मेहराब बना है, कैसा घर बना है, कैसा मस्जिद बना है, कैसा किला बना है, इन सभी बातों का हम जिक्र करने वाले हैं, और यही है हमारा स्थापत्य कला का काम। देखिए इस काल में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। इंडो इस्लामिक शैली कहने का मतलब सीधा सा ये होता है कि इस काल में जो हिंदुस्तान में चली आ रही हिंदू स्थापत्य था, अर्थात सहती और स्तंभ वाला विधि, और इसमें ऐड हो गया इस्लामिक कला, खास करके मेहराब वाला पद्धति। जैसे सहती बल्ली होता है ना, गाँव घर में देखते हैं, घर बनाता है, दो खुट्टा दे देता है, ऊपर से बल्ली देता है, वही है बाबू स्तंभ। और ये हिंदू परंपरा में बहुत पहले से चला आ रहा था। इस्लामिक कला में मेहराब, ये आर्क टाइप का, ये जो गोल टाइप का होता है ना, भारत का नहीं है, ये हमने इस्लाम से लिया है। अब अरब कंट्री जाइएगा तो वहाँ पे ऐसा ही बिल्डिंग देखने को मिलेगा, और हमारे यहाँ क्या है, चौकोर, जबकि मुसलमानों का क्या है, उसका इस्लाम का क्या है, गोल मेहराब। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदू स्थापत्य जो सहतीर और स्तंभ वाला था और इस्लामिक कला मेहराब वाला जो पद्धति था, इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है, और यही मिक्सचर बनता है इंडो इस्लामिक शैली। तो इस प्रकार से सल्तनत कालीन जो हमारा स्थापत्य कला है, इस शैली को हम बोलेंगे इंडो इस्लामिक शैली। आगे चलते हैं। देखिए जो इस्लाम है, इस्लाम परंपरा में सजीव का चित्रण नहीं किया जाता है। किसमें? इस्लाम परंपरा में सजीव का चित्रण नहीं किया जाता है। वहाँ पे अरवस्त्र विधि अर्थात पौधों लताओं इन सबों का खूब चित्रांकन किया जाता है, चित्र उकेरा जाता है। इसके अलावा कूफी विधि, जो कुरान की आयतें होती हैं, उस प्रकार का वहाँ पे चित्रांकन किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो इन जो इस्लामिक शैली है उसमें अरवस्त्र विधि और कूफी विधि, ये वीवीआई एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, अरवस्त्र विधि, उसके अलावा कूफी विधि, इसको आप लोग एकदम नोट करके रखिएगा। अरवस्त्र विधि मतलब पौधों लताओं इन सब का चित्रांकन होता है। कूफी विधि में कुरान की आयतों का सुलेखन किया जाता है, और ये किस शैली के अंतर्गत आता है, इस्लामिक शैली के अंतर्गत आता है। और इन सभी बातों का ऐड करके इंडो इस्लामिक शैली के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास होता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन शासक ने किस किस चीज का निर्माण करवाता है, जहां से कि खूब क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा, हालांकि कुषाण काल फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में हमारे यहाँ आता है, उसका पीरियड रहता है, और कुषाणों ने अपवा स्वरूप मेहराबों का प्रयोग किया था। तो इसको मेन स्ट्रीम में न लेकर के केवल एक्सेप्शन भी याद रखिएगा कि कुषाण के समय में भी जो बिल्डिंग बना था उसमें मेहराबों का प्रयोग हुआ था। किस चीज़ का? मेहराबों का। इसके अलावा हिंदू विधि में खनन की हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इस्लामिक विधि में खनन की हुई वस्तु का भरपूर प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी का मिक्सचर जो है हम आज के सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्या सब यहाँ पे बना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो नो डाउट आप बने रहिए, स्टडी ध्यान से देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला ये हम लेते हैं, जिन्होंने कि गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ठीक बनवाता है, कुतुब मीनार का नींव रखता है, पूरा करता है इल्तुतमिश। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, और बाबू यही यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर है कि मस्जिद है? तो अनडाउटली ये क्या है? मस्जिद है। और यही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था। बस 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मंदिर की मस्जिद है कि क्या है? मस्जिद होगा, अजमेर में है। बाबू ये 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय था, इसको तुरवा करके मस्जिद यहाँ पे बनवाया गया है। कुतुब मीनार का नींव लिखा बख्तियार काकी के याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का नींव रखा गया है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, इसको बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। अब आते हैं दूसरा शासक इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है। इसके अलावा कुतुब मीनार एक एक्चुअली में इसका ये दामाद रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है, इसके बेटी से इसका शादी होता है। तो कुतुब मीनार की नींव जो रखा था उस कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम करता है कौन? इल्तुतमिश। साथ ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाता है। इल्तुतमिश अपना मकबरा बनाता है और गंधक की बावली, ये सारे के सारे दिल्ली में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, इल्तुतमिश का मकबरा से क्वेश्चन बनता है, गंधक की बावली से क्वेश्चन बनता है और सुल्तानगढ़ी के मकबरा से, ये सारे दिल्ली में है, यहाँ से भरपूर क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। बलबन, अनडाउटली ये इस समय गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है, महत्वपूर्ण शासक रहता है। इन्होंने लाल महल और बलबन का मकबरा बनवाता है और याद रखिएगा ये लाल महल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सेकंड शासक, काफ़ी इंपोर्टेंट, इन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लेकर के इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाता है, श्रीनगर का निर्माण करवाता है, 1000 स्तंभों वाला महल, ये सभी दिल्ली में है और यहाँ पे ये निर्माण करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा, श्रीनगर, 1000 स्तंभों वाला महल, दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक का बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करता है। इन्होंने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाता है, अभी भी है। आप बदरपुर बॉर्डर पर जाइएगा तो उसके बाद जस्ट तुगलकाबाद स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जाइएगा तो अभी जीवंत इसका गेट सब बना हुआ है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। तो तुगलकाबाद का निर्माण ये करवाता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये अपना खुद मकबरा बनवाता है, ये अनडाउटली ये दिल्ली में है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, यूपीएससी में भी इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा है और वनडे एग्जाम का तो बात ही छोड़ दो, खूब पूछा है। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, काफ़ी सनकी, काफ़ी विद्वान, काफ़ी समन्वय वाला शासक। जहाँ पनाह नगर की स्थापना, जहाँ पनाह नगर की स्थापना, आदिलाबाद का किला का निर्माण करवाता है। निजामुद्दीन औलिया के मकबरा का ये निर्माण करवाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के शासक होता है। इन्होंने फिरोज शाह कोटला नगर का स्थापना करता है, जहाँ की फिरोज शाह ये कोटला मैदान था, अब उसका नाम अरुण जेटली मैदान क्रिकेट कर दिया गया है। और देखिएगा बहुत बढ़िया है, दिल्ली में जब मैच होता है, वनडे मैच या T20 तो धूमधाम से खेला जाता है, काफ़ी बढ़िया है। जाइए एंजॉय लीजिए आप लोग वहाँ पे, सबसे पहले सिलेक्शन लेके जाइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, ये क्रिकेट ग्राउंड अब बना दिया गया है। एक्चुअली में नगर बसाया था, वहाँ पे एक ग्राउंड बना, अब वो ग्राउंड नाम चेंज करके अरुण जेटली के नाम पे रख दिया गया है, अरुण जेटली। एक्चुअली में ये बीजेपी के कार्यकाल में इसको जो है वित्त मंत्रालय दिया गया था और ये काफ़ी गद्दावर नेता थे, पंजाब से बिलोंग करते थे, उसी के सम्मान में इसका फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम हटा करके अरुण जेटली मैदान कर दिया गया। इसके अलावा खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा ये बनाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि दिल्ली में है। आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी केवल एक काम करता है, मोट की मस्जिद का निर्माण करता है। फिर इसके अलावा और हम देखते हैं आगरा शहर का निर्माण करता है, आगरा शहर का निर्माण करता है। किसी किताब में 1504, किसी किताब में 1506 लिखा है, लेकिन हम बताए थे पढ़ाते वक्त 1560 के आप लोग 1504 के साथ आप लोग जाइएगा। तो आगरा शहर का निर्माण करवाता है सिकंदर लोदी। मकसद दो रहता है, पहला मकसद कि राजपूतों का जो आक्रमण है उसको यहाँ पे काउंट किया जा सके, घेरा जा सके। दूसरा मकसद रहता है कि द्वार में कर वृद्धि करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जा सके, ताकि राज्य में पैसा आए एक निश्चित, चूँकि ये गंगा यमुना और नदियों के बीच में द्वार का क्षेत्र होता है, खूब उपजाऊ वाला फर्टाइल इलाका रहता है। इस प्रकार से सिकंदर लोदी केवल एक काम करता है, मोट की मस्जिद बनाता है, फिर बाद में देखें आगरा शहर ये सब निर्माण करवाता है। तो ओवरऑल एक बार फिर मैं आपको रिकॉल किए जाता हूँ, हमारे साथ रिवीजन कीजिए। आइए, ये सब तो बेसिक चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार की नींव रखी और ढाई झोपड़ा का निर्माण करवाया, जो कि एक मस्जिद है, अजमेर में है, राजस्थान में। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार के जो नींव दिया था इसके ससुर ऐबक ने, उसका पूरा कार्य करवाता है। इल्तुतमिश जो है अपना मकबरा बनवाता है और गंधक की बावली ये दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाता है। बलबन जो है लाल महल बनवाता है और बलबन अपना मकबरा बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा बनवाता है, श्रीनगर 1000 स्तंभों वाला महल बनाता है, जो कि दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद का निर्माण करता है, स्थापना करवाता है। गयासुद्दीन तुगलक अपना मकबरा बनाता है, गेट सेट। मोहम्मद बिन तुगलक जहांपनाह नगर की और जहांपनाह नगर बनवाता है, आदिलाबाद का किला बनवाता है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाता है, जो कि दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह कोटला नगर बनवाता है। खान है जहाँ तेलंगानी के मकबरा बनाता है। और याद रखिएगा ये जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का एक छत टूट गया था,
कुतुब मीनार का छत जब टूट गया था तो उसके ऊपर सही तो करवाया है, उसके ऊपर एक छोटा सा और महान बना दिया। तो ये पहले 4 मंजिल था, अब बढ़ के 5 मंजिला हो गया, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, ऊपर में एक छत जैसा ही है। लेकिन इन्होंने इस पे भी काम किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो अनडाउटली इस बात को याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का काम तो जो टूट गया था उसको ठीक करवाया और ऊपर से एक छोटा सा और छत टाइप का बना दिया, मतलब एक मंजिला टाइप का बना दिया। इस प्रकार से कुतुब मीनार अब 5 मंजिला है। इसके अलावा सिकंदर लोधी मोट की मस्जिद बनाता है और देखते हैं कि आगरा साल का स्थापना करवाता है, कारण जो भी हो, मकसद जो भी हो। तो यही था हमारा आज का सल्तनत काल में स्थापित। आई होप आप इसको एक बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। मिलते हैं फिर कल। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।